नमस्कार साथियों, क्लास 12 के हिस्ट्री की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोगों ने 4 सेट जो कि झारखंड सरकार ने जारी किया है उसको कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग 5वें सेट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 5वें सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि लोथल की खोज किसने की। तो प्रत्येक सेट में अलग अलग जगह की खोज के बारे में लिखा गया है। कहीं पर क्वेश्चन पूछा है कि हड़प्पा की खोज किसने की, कहीं पर पूछा है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो आपको जो मुख्य 6-7 जगह हैं उनका जानकारी रखना होगा। तो आपको बताना है कि लोथल की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने, राखल दास बनर्जी ने, आर.एस. बिष्ट ने या एस.आर. राव ने। तो साथियों, लोथल की खोज जो है एस.आर. राव ने किया। एस.आर. राव का फुल फॉर्म क्या हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप जानकारी के लिए रख सकते हैं याद, शिकारी पुरी रंगनाथ राव। तो एस.आर. राव ने लोथल की खोज की थी। सेकंड क्वेश्चन, पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर में प्राप्त हुआ। तो पुरोहित कहाँ पर राजा होता था, अगर वो आप जानते हैं तो अवशेष भी बता सकते हैं। मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा से, राखीगढ़ी से या लोथल से। तो साथियों, मोहनजोदड़ो में पुरोहित जो राजा होता था तो अवशेष भी वहीं पाया जाएगा। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे, या फिर कहा जाए कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। बिंदुसार, बृहदर्थ, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे, मेगस्थानीय, विष्णुगुप्त, विशाखादत्त या हेमचंद्र। तो साथियों, यहाँ पर नाम थोड़ा सा बदल कर दिया है। तो विष्णुगुप्त जो थे वही कौटिल्य थे, वही चाणक्य थे। तो विष्णुगुप्त का 3 नाम, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। तो यही हैं आपके अर्थशास्त्र के रचयिता। अर्थशास्त्र जो है राजनीति पर सर्वाधिक पुरानी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से या खेतड़ी से। तो साथियों, हड़प्पा वासी जो है वो तांबा खेतड़ी से प्राप्त करते थे। अभी भी खेतड़ी तांबे का प्रमुख जगह है। यह खान कहाँ पर है आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि खेतड़ी कहाँ पर है। धौलावीरा की खोज किस वर्ष हुई। तो धौलावीरा की खोज बताना है 1921 में, 1922, 1955 या 1990। तो साथियों, धौलावीरा की खोज जो है 1990 में हुई। 1990 में इसकी विस्तृत खोज हुई। वैसे प्रारंभ ये हो गया था 1967-68 में ही, लेकिन यहाँ 1967-68 नहीं दिया है, तो 1990 ही सही आंसर होगा। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि धौलावीरा की खोज किसने की थी, तो धौलावीरा की खोज जो है वो आर.एस. बिष्ट ने की थी, आर.एस. बिष्ट ने। तो आर.एस. बिष्ट ने 1990 ईस्वी में इसकी खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में सोना किस स्थान से मिलता था। तांबा मिलता था खेतड़ी से, और सोना कहाँ से मिलता था, ये क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में भी पूछा गया है। तो बताइए, कालीबंगा से, खेतड़ी से, हड़प्पा से या दक्षिण भारत से। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सोना दक्षिण भारत से मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, पुष्यमित्र ने या बिंबिसार ने। यहाँ पूरा नाम दिया होता तो आप आसानी से पकड़ लेते। पुष्यमित्र का पूरा नाम पुष्यमित्र शुंग है। तो शुंग वंश की स्थापना जो है वो पुष्यमित्र ने की थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्राचीनतम मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है, आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के एक ही है, तो इसमें दोनों आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध चरित के लेखक निम्न में कौन है। बुद्ध चरित एक वह पुस्तक है जिसे माना जाता है कि यह बौद्ध धर्म का एक तरह का वेद है। तो बताइए, बुद्ध चरित किसने लिखा था, भास ने, कालिदास ने, अश्वघोष ने या विशाखादत्त ने। तो साथियों, बुद्ध चरित जो है वो अश्वघोष की जो है सर्वश्रेष्ठ कृति है। वैसे कालिदास का तो आप लोग जान ही रहे हैं कि मेघदूतम, रघुवंशम और भी कौन सा किताब है, ये सब आप लोग जानते हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कालिदास की कौन कौन सा पुस्तक है। विशाखादत्त का आप लोग जानते हैं कि मुद्रा राक्षस है। भास भी बहुत बड़ा राइटर था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का शासक है। देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा ही कंफ्यूज करने वाला है। तो गुप्त वंश का शासक कौन था, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या अजातशत्रु। तो साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य वंश का था, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त प्रथम ये गुप्त वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, मतलब अशोक राजा कब बना था। 352 ईस्वी पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 173 ईसा पूर्व या 269 ईसा पूर्व। तो साथियों, अशोक जो था
वो 269 ईसा पूर्व में राजा बना था और 269 से ये 232 BC तक राजा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप बहुत ही फेमस है, बताइए आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, या इनमें से कोई नहीं? तो सांची का स्तूप जो है वो भोपाल के नज़दीक है, और भोपाल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 14, जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है? तो जातक कथा में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है। वैसे बुद्ध के उपदेश जो हैं वो सुत्त पिटक में हैं, लेकिन अगर उनके पूर्व जन्म की कथा पूछा जाए तो वो जातक कथा है। और 3 पिटक हैं, आप लोग जानते हैं, सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक वगैरह आप लोग जानते ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है तो उस पूर्ण ज्ञान को क्या कहते हैं? निर्वाण, जीन, त्रिरत्न या कैवल्य? तो साथियों, कंप्लीट नॉलेज को कैवल्य कहा गया है, निर्वाण कहा गया है जैसे जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और जीन किसको कहा जाता है? जो अपने इंद्रियों को जीत लेता है वो जीन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, महावीर, राहुल या सिद्धार्थ? तो भगवान महावीर के बचपन का नाम जो है वो वर्धमान था। सिद्धार्थ जो था वो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था। और राहुल कौन था बताइए? तो राहुल जो था वो भगवान बुद्ध के बेटे का नाम था। भगवान बुद्ध ने अपने बेटे का नाम राहुल क्यों रखा था? बड़ा ही इंटरेस्टिंग घटना है, अगर आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, महावीर का जन्म किस महाजनपद में हुआ था? वज्जी में, मगध में, चेदी में या सुरसेन में? तो भगवान महावीर का जो जन्म था वो आपका हुआ था वैशाली गणराज्य में। तो वैशाली गणराज्य तो यहाँ नहीं दिया है, तो वैशाली भी बिहार में है, मगध भी बिहार में है, तो इसका जो क्लोज आंसर है वो होगा मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध समुदाय में प्रथम विभाजन किस संगति में हुआ था? तो बौद्ध धर्म में 4 संगति हुआ था। 3 संगति जो हुआ था वो ईसा पूर्व में हुआ था, और एक जो हुआ था वो ईसवी के बाद मतलब AD में हुआ था। तो इसका प्रथम विभाजन मतलब महायान और हीनयान में इसका विभाजन जो हुआ था वो चतुर्थ संगति में हुआ था, जो कि कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच महावर्त संबंधित है निम्न में, पंच महावर्त किससे संबंधित है? जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से या शैव धर्म से? तो साथियों, पंच महावर्त जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें जैन साधुओं को 5 व्रत रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संगति कब हुई थी? 100 ईस्वी में, 200 ईस्वी में, 250 ईस्वी में या 272 ईस्वी में? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बौद्ध संगति जो हुई थी वो प्रथम शताब्दी में हुआ था, तो आपका आंसर होगा 100 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी परंपरा में खानकाह से क्या अर्थ है? सूफियों के गुरु, दरगाह, युद्ध का क्षेत्र या आश्रम? तो खानकाह मतलब होता था आश्रम। सूफियों के गुरु को क्या कहते थे? पीर। चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? जो कि हमेशा कीर्तन गाते थे हरे राम हरे कृष्णा। तो बताना है कि चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? तो मेरे जो व्याख्या में ही उत्तर आपको मिल गया होगा, हरे राम हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। तो ये जो है कृष्ण के उपासक थे, शिव के नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नटराज के रूप में शिव की प्रतिमा का निर्माण किस राजवंश के द्वारा हुआ? तो साथियों, नटराज जो है वो चोल वंश की सर्वोच्च कहा जाए कि कृति है, तो हमारा आंसर क्या होगा? चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्रयान किस धर्म से संबंधित है? तो आपने हीनयान और महायान तो सुना कि प्रथम जो चतुर्थ संगति हुई थी कश्मीर में, वहाँ पर बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था, तो वज्रयान भी उसी की एक शाखा है। तो वज्रयान, हीनयान और महायान ये सभी संबंधित हैं बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 25, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही फेमस है, समुद्र के किनारे है, बताइए कौन सा जगह है? पुरी, कोलकाता, मथुरा या चेन्नई? तो जगन्नाथ मंदिर जो है वह पुरी में है। कलयुग के भगवान जो है इन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगहर में किसका मृत्यु स्थान माना जाता है? बनारस के बगल में एक जगह है मगहर, तो वहाँ पे कौन मरे थे? कबीर, नानक, रैदास या मीरा? तो साथियों, मगहर में कबीरदास की मृत्यु हुई थी। वैसे कबीरदास ने एक मिथक को तोड़ा था। लोग कहते थे कि जो बनारस में मरते हैं वो स्वर्ग जाते हैं और जो मगहर में मरते हैं वो नर्क जाते हैं। तो कबीरदास इसको तोड़ने के लिए बोले कि मैं मगहर में मरूंगा और स्वर्ग जाऊंगा। तो स्वर्ग और नर्क कहीं जगह पर मरने से नहीं होता है, बल्कि जीवन भर के जो कर्म होते हैं उसके अनुसार होता है। तो कबीरदास मगहर में
अपनी मृत्यु को चुने थे। क्वेश्चन नंबर 27, किस काल के प्रशासन में आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी? आयंगर व्यवस्था जो थी वो ग्राम स्वराज्य की व्यवस्था थी, जैसे कि अभी पंचायती राज व्यवस्था है। तो ये जो थी वो विजयनगर काल की प्रचलित व्यवस्था थी। हमारा आंसर होगा बी। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तालीकोटा का युद्ध जो कि विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना, यह युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, महानवमी डिब्बा किस साम्राज्य से संबंधित है? तो महानवमी डिब्बा जो है एक विजय प्राप्त करने के बाद ये हुआ था। तो महानवमी डिब्बा जो बताना है कि वो किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर से, बहमनी से, चोल से या गुप्त से? तो साथियों महानवमी डिब्बा जो है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवराय द्वितीय किस साम्राज्य के राजा थे? बहमनी, चोल, पल्लव या विजयनगर? तो साथियों देवराय द्वितीय जो थे वो विजयनगर से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपुरम क्या है? मंदिर के चहारदीवारी का मुख्य द्वार, मठ का मुख्य द्वार, महल का मुख्य द्वार या विहार का मुख्य द्वार? तो गोपुरम जो है दक्षिण भारत में जो द्रविड़ शैली में मंदिर बनती है उसमें चहारदीवारी का मुख्य द्वार कहा जाता है। गर्भगृह किसे कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे? मतलब उसके दरबार का हिस्ट्री लिखने वाले कौन थे? बीरबल? नहीं, बीरबल तो आप जान रहे हैं कि वो मनोरंजन करते थे, कवि भी थे। तानसेन संगीतकार थे। तो अबुल फजल जो थे वो अकबर के दरबारी कवि थे। इन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा नामक किताब लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें कौन सा फसल मूलतः भारत का नहीं है? मक्का भारत का नहीं है, मैक्सिको से आया है। आलू कहाँ से आया है? यह भी बाहर से ही आया है। टमाटर भी बाहर से आया है। तो ये तीनों जो फसल है वो भारत का नहीं है। आलू शायद उत्तर कोरिया से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी अकबर ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 35, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का दूसरा युद्ध बताना है 1526, 1556, 1757 या 1857। तो साथियों पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? इसी ऑप्शन में, ये चारों ऑप्शन में इसका आंसर छिपा हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पानीपत का पहला युद्ध कब और किसके किसके बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 36, मीर सैयद अली और अबू सम्मद जो प्रसिद्ध चित्रकार थे मुगल दरबार में किस शासक ने लाया था? शाहजहां ने, अकबर ने, जहांगीर ने या हुमायूं ने? तो साथियों मुगल जो वंश था उसके सभी राजा जो थे वो चित्रकार से प्रेम करते थे, केवल औरंगजेब को छोड़ करके। तो बताना है कि अबू सम्मद और मीर सैयद अली को किसने लाया था? तो इसको लाया था हुमायूं ने, लेकिन ये अकबर के दरबार में भी थे। अबू सम्मद के नेतृत्व में अकबर ने एक चित्रकला विभाग की स्थापना भी की थी। तो जब लाने का काम है तो हम लोग कहेंगे हुमायूं। जहांगीर नामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल, मानसिंह, फैजी या जहांगीर? बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में छिपा होता है। तो जहांगीर नामा जहांगीर ने रची थी। दो मुगल वंश के शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। एक पहला शासक बाबर जिन्होंने बाबर नामा लिखी और दूसरा जहांगीर जो कि जहांगीर नामा लिखी। अकबर नामा भी है लेकिन अकबर को लिखना नहीं आता था तो उसको अबुल फजल ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, अकबर ने मजहर की घोषणा कब की? तो आपको बताना है मजहर क्या था। मजहर जो था वो बतलाता था कि अकबर अब धर्म का प्रधान हो गया है, अब उसको कोई आदेश नहीं दे सकता है, वह आदेश देगा। तो मजहर की घोषणा उन्होंने की थी 1579 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? सब कोई बच्चा जान रहा है कि इसे शाहजहां ने कराया था। किसकी याद में कराया था? तो अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कराया था। जजिया प्रथा को किसने समाप्त किया? जजिया जो कि गैर इस्लाम मतलब जो इस्लाम को नहीं मानते थे अर्थात हिंदू लोग से लिया जाता था, तो उसको किसने समाप्त किया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? तो साथियों जजिया कर को समाप्त करने वाले अकबर थे। इस नीति के तहत उन्होंने हिंदुओं के दिल को जीतने की कोशिश की थी। तो साथियों इस प्रकार आज हम लोगों ने 5वां सेट अंतिम सेट जो था
झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा जारी, उसको कंप्लीट कर लिया। अगर आपने चारों सेट को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाइए, चारों सेट को खोजिए और उसका आंसर को याद कर लीजिए। कहीं अगर कोई आंसर में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करिए, मैं उसका आंसर दूंगा। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने 12th के साथियों के साथ शेयर कीजिए। हमारा ये चैनल ना केवल 12th क्लास के लिए बल्कि 9, 10, 11, 12 सबके लिए है। तो आप उन सारे बच्चों को या अपने भाई बहन को भी ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।